हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आगामी जो जून की नेट वाली परीक्षा होने वाली है, हमारे पास समय बहुत ही कम है और यूनिट 2 जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसे कवर करने में अगर हम अच्छे से कवर करें तो कम से कम 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। तो मैंने सोचा है कि आप किसी न किसी प्लेटफॉर्म से जुड़कर तैयारी तो कर ही रहे होंगे, तो अपने चैनल पर क्यों ना मैं पुराने प्रश्न पत्रों की सीरीज जारी रखूं, जो कि 2022 या 23 तक के जो प्रश्न पत्र हुए हैं उसको मैं एक जगह रख के सॉल्व करा दूंगी और उसके माध्यम से आपकी जो यूनिट 2 है वो पूरी तैयार हो जाएगी। क्योंकि अब परीक्षाओं में यूनिट 6 से लेकर 10 तक प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। वैसे कोई गारंटी तो नहीं है कि प्रश्न कहाँ से बनेंगे, लेकिन अगर विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को देखा जाए तो यूनिट 6 से लेकर यूनिट 10 तक प्रश्न पत्र में वहाँ से प्रश्न ज़्यादा कवर हो रहे हैं। तो आप इन प्रश्न पत्रों के माध्यम से अपनी इकाई 2 की तैयारी जारी रखें। शुरू करते हैं हम आज का प्रश्न पत्र, जो कि जून 2016 का दिसंबर का दूसरा प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र में टोटल 50 अंक हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस आचार्य ने अपभ्रंश को लोक भाषा न कहकर देश भाषा कहा है? ये आचार्य शुक्ल की किताब के पहले पृष्ठ से ही प्रश्न पूछा गया है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भरत मुनि। प्रश्न संख्या 2 है, वज्रयान में महासुख दशा की प्राप्ति किससे मानी गई? प्रज्ञा और उपाय के योग से, शून्य और विज्ञान से, देवताओं के युगनद्ध स्वरूप से, गुह्य प्रवृत्ति से। वज्रयान जो कि सिद्धों की एक शाखा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रज्ञा और उपाय के योग से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल है वो ज़रूर प्रेरित करेगा कि मैं आगे और अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, हिंदू पूजे दहरा मुसलमान मसीद किस कवि की पंक्ति है? कबीर, नामदेव, रैदास, सुंदरदास। चारों ऑप्शन में संत काव्यधारा के कवियों को रख दिया गया है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नामदेव। ज्ञानदीप के रचयिता हैं कासिम शाह, जायसी, मंझन, शेख नबी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शेख नबी। अगला प्रश्न है, गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। यह कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 6 है कि राम ध्यान मंजरी के रचयिता हैं तुलसीदास, केशवदास, स्वामी अग्रदास या फिर हृदयराम। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अग्रदास, जो कि नाभादास के गुरु थे। नाभादास वही हैं जिन्होंने भक्तमाल लिखा था। अगर इनके बारे में और जानना चाहें तो ये शूद्र थे, जाति से डोम थे और अग्र अली के नाम से अपनी काव्य रचनाएं करते थे और आजीवन दुल्हन के वेश में रहे। प्रश्न संख्या 7 है, अपना परिचय देते हुए किस कवि ने स्वीकार किया है कि हैरत पाल की गयंग गृह ग्राम चारु आखर लगाए लेत लाखन की सामा हों? भूषण, देव, प्रताप सिंह, पद्माकर। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पद्माकर। प्रश्न संख्या 8 है, तिय सै सब जौवन मिली भेद न जान्यो जात प्रात समय निशित्योत के दुआ भाव दर सात। उक्त दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन हुआ है? वयसंधि, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वयसंधि। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य रामनरेश त्रिपाठी का नहीं है? मिलन, स्वप्न, पथिक, नहुष। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नहुष, जो कि मैथिली शरण गुप्त का नाटक है। प्रश्न संख्या 10 है, समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। जयशंकर प्रसाद की उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ कामायनी की किस सर्ग की हैं? श्रद्धा, रहस्य, आनंद, इड़ा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आनंद सर्ग से है। मैंने अभी रिसेंटली अपने चैनल पर कामायनी के बारे में एक वीडियो अपलोड किया है, कृपया आप उसे चेकआउट जरूर करें। प्रश्न संख्या 11 है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है धूर्त रस
रसी कलाल, श्यामा स्वप्न, निस्सहाय हिंदू या फिर 100 अजान एक सुजान। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 100 अजान एक सुजान। प्रश्न संख्या 12 है, सूखा बरगद उपन्यास के लेखक हैं असगर वजाहत, अब्दुल बिस्मिल्लाह, मंजूर एहतेशाम, मेहरुनिसा परवेज़। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मंजूर एहतेशाम। प्रश्न संख्या 13 है, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक की संज्ञा दी है? भारत जननी, भारत दुर्दशा, श्री चंद्रावली या फिर सती प्रताप। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत दुर्दशा। प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रभु चंद्रोदय की अन्यापदेशिक शैली पर आधारित है? सज्जन, कामना, करुणालय, प्रायश्चित। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अपनी खबर किस लेखक की आत्मकथा है? पांडे बेचन शर्मा उग्र, राहुल संकीर्तन, श्याम सुंदर दास, रामलीला शर्मा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पांडे बेचन शर्मा उग्र। प्रश्न संख्या 16 है, अमरकांत द्वारा रचित कहानी नहीं है? डिप्टी कलेक्टरी, जिंदगी और जोंक, एक और जिंदगी, मौत का नगर। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। प्रश्न संख्या 17 है, किसकी उक्ति है? रुद्रक, विश्वनाथ, वामन, कुंतक। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आचार्य विश्वनाथ। प्रश्न संख्या 18 है, ध्वन्यालोक के रचयिता हैं आनंदवर्धन, भामा, दंडी, उद्भट। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आनंदवर्धन। प्रश्न संख्या 19 है, विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं लॉन्जाइनस, प्लेटो, कॉलरिज, अरस्तु। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अरस्तु। प्रश्न संख्या 20 है, लघु मानव की अवधारणा किस आलोचक की है? लक्ष्मीकांत वर्मा, मुक्तिबोध, विजय देवनारायण शाही, जगदीश गुप्त। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विजय देवनारायण शाही। प्रश्न संख्या 21 है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्न कवियों का सही अनुक्रम है? इसमें 4 कवि हैं। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पहले आएंगे अमीर खुसरो, फिर कबीर, फिर दादू दयाल, फिर सुंदरदास। प्रश्न संख्या 22 है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्न कवियों का सही अनुक्रम है? आलम, घनानंद, ठाकुर, द्विजदेव। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है? इसमें 4 कृति हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रीय मंत्र, स्वदेश संगीत, फिर रेणुका है, फिर कुमकुम है। प्रश्न संख्या 24 है, जन्म काल की दृष्टि से निम्न कवियों का सही अनुक्रम है? इसमें 4 कवि हैं। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पहले रत्नाकर आएंगे, फिर सत्यनारायण कविरत्न, फिर गया प्रसाद शुक्ल सनेही और लास्ट में है मुकुंदर पांडे। प्रश्न संख्या 25 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम है? कश्मीर सुषमा, प्रिय प्रवास, मिलन, भारत भारती। तो अगर इसका हम मिलान करें तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पहले कश्मीर सुषमा, फिर भारत भारती, प्रिय प्रवास और अंत में आएगी मिलन। प्रश्न संख्या 26 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न नाटकों का सही अनुक्रम है? इसमें 4 नाटक हैं। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पहले आएगा शुतुरमुर्ग, फिर रसगंधर, फिर कोर्ट मार्शल, फिर विश्ववंश। प्रश्न संख्या 27 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है? रंगभूमि, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, ये 4 इनके उपन्यास हैं। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पहले आएगा रंगभूमि, फिर प्रतिज्ञा है, फिर गबन है, फिर कर्मभूमि है। प्रश्न संख्या 28 है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पहले आएगा चाक, फिर अलमा कबूतरी, कही ईश्वरी फाग, गुना बेगुना। प्रश्न संख्या 29 है, निम्न कहानियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? इंदुमती, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, धुलाई वाली। ये सारे प्रेमचंद्र से पूर्व लिखी गई कहानियाँ हैं और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इंदुमती, फिर प्लेग की चुड़ैल जो कि लाला भगवान दीन की है, आचार्य शुक्ल की है, ये बंग महिला की है। प्रश्न संख्या 30 है, जीवन काल की दृष्टि से निम्न पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम है? कॉलरिज, क्रोचे, आई ए रिचर्ड्स, मैथ्यू अर्नल्ड। इसका जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 3। पहले कॉलरिज, फिर मैथ्यू आर्नल्ड, फिर क्रोचे, फिर आई ए रिचर्ड्स। प्रश्न संख्या 31 है, निम्न कवियों को उनके आश्रयदाता राजाओं के साथ सुमिलित करना है। घनानंद, पद्माकर, केशवदास और देव। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जो घनानंद है मोहम्मद शाह रंगीला के आश्रय में थे, पद्माकर जगत सिंह के आश्रय में थे, केशवदास ओरछा नरेश के आश्रय में थे, और देव तो बहुत सारे लोगों के यहाँ रहे थे, लेकिन वो आजम शाह के पास भी कुछ समय तक रहे थे। प्रश्न संख्या 32 है, निम्न पात्रों को उनके संबंध काव्यों के साथ सुमिलित कीजिए। इसका जवाब देखें अगर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कैमास पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो आलाखंड, माफ़ कीजिएगा परमाल आलाखंड, राघव चेतन, पद्मावत, इब्राहिम शाह, कीर्तिलता। प्रश्न संख्या 33 है, काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित करना है। हे मेरी तुम आओ बैठे पास, हम हास और परिहास करें निसंदेह। केदारनाथ अग्रवाल का है। ए में 3 दिखाई दे रहा ऑप्शन नंबर 2 में। और वह सुरक्षित नहीं है जिसका नाम हत्यारों की सूची में नहीं है, ये धूमिल की पंक्ति है। साम्यवाद के पथ में लीद किया करते हैं, मानवता का पोस्टर देखा लगे रेखने, ये त्रिलोचन शास्त्री का है। कर गई चाक तिमिर का सीना, जोत की फाँक यह तुम थी, ये नागार्जुन की कविता है। प्रश्न संख्या 34 है, निम्न काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित करना है। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है व्यक्त नील घनमाला में, सौ दामिनी संधि सा सुंदर क्षण बाहर रहा उजाले में। तो इसका अगर हम जवाब देखें तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ हैं। जो सोए सपनों के तम में वे जागे होंगे यह सत्य बात, ये सुमित्रा नंदन पंत का है। बांधो न नाव इस ठाव बंधु निराला का है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, ये महादेवी वर्मा का है। प्रश्न संख्या 35 है, निम्न काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। अमोला, पलाशवन, दीपशिखा, धूप के धान। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अमोला त्रिलोचन शास्त्री का है, पलाशवन नरेंद्र शर्मा का है, दीपशिखा महादेवी वर्मा का है, और धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर का है। प्रश्न संख्या 36 है, भारतेंदु की नाट्य उक्तियों को उनके नाटकों के साथ सुमिलित कीजिए। प्यारी, वे अधर्म से लड़े हम तो अधर्म नहीं न कर सकते, हम आर्यवंशी लोग धर्म छोड़कर लड़ना क्या जाने। तो इसका अगर हम सही जवाब देखें तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्यारी, वे अधर्म से लड़े, ये नील देवी से पंक्तियां हैं। को नहीं पकड़त मेरो हाथ, ये भारत दुर्दशा की पंक्तियां हैं। चना हाकिम सब जो खाते, ये अंधे नगरी का है। हमने माना कि उसको स्वर्ग लेने की इच्छा ना हो तथापि, ये सत्य हरिश्चंद्र से काव्य पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 37 है, औपन्यासिक पात्रों को उनके साथ उपन्यासों के साथ सुमिलित कीजिए। भुवन, जोहरा, कालीचरण, रैकू। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भुवन नदी के दीप से है, जोहरा गबन से है, कालीचरण मेला आंचल से है, और रैकू अनामदास का पोथा से है। प्रश्न संख्या 38 है, निम्न कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कसाईबाड़ा, शिवमूर्ति, तिरिच, उदय प्रकाश। एक प्लेट सैलाब, मनु भंडारी। डेफोडिल, जल रहे हैं, मृदुला गर्ग। प्रश्न संख्या 39 है, निम्न रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
4 श्रृंगार प्रकाश, माफ़ कीजिएगा भोज, व्यक्ति विवेक, महिम भट्ट, दश रूपक, धनंजय, श्रृंगार तिलक, रुद्र भट्ट। प्रश्न संख्या 40 है, रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सेक्रेड वुड, T.S. एलियट, रिवॉल्यूशंस, F.R. लिविस, लैंग्वेज एज जेस्चर, R.P. ब्लैकमरर, अ ग्रामर ऑफ मोटिव्स, केनेथ बर्क। प्रश्न संख्या 41 स्थापना से है। स्थापना है कि कविता बाह्य प्रकृति से निरपेक्ष मनुष्य की अंतः प्रकृति का प्रकाशन है। तर्क है क्योंकि कविता मनुष्य की भावात्मक सत्ता का दृष्टि में विस्तार करती है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये गलत है लेकिन आर सही है। प्रश्न संख्या 42 है। स्थापना है कि मिथक जातीय जीवन की संयुक्त धरोहर है। तर्क है इसीलिए उसका रचनात्मक उपयोग सामाजिक जिम्मेदारी है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोनों तथ्य सही हैं। प्रश्न संख्या 43 है। स्थापना है कि वैचारिक प्रतिबद्धता रचनात्मक व्यक्तित्व की प्राथमिक अनिवार्यता है। तर्क है क्योंकि साहित्यकार का रचनात्मक विचार सामाजिक परिवर्तन का बीज वपन करता है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये गलत है लेकिन आर सही है। 44 है। चमत्कार वह प्रक्रिया है जिससे चित्त का विस्तार होता है। रसास्वाद और चमत्कार की प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं है। तर्क है इसीलिए भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य में कई चमत्कार बिंदुओं का उल्लेख हुआ है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोनों सही है। प्रश्न संख्या 45 है। स्थापना है कि अवस्था अनुकृति नाट्यम अर्थात अवस्था की अनुकृति को नाटक कहते हैं। तर्क है क्योंकि नाटक में लोग के सुख दुख का अनुकरण आंगिक अभिनय द्वारा किया जाता है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये सही है और आर गलत है। तो ये थे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहें चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।